अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए मैं आलू चिकन के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साइड डिश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई में यहाँ पे मैंने 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल लिया है और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल करेंगे और उसे 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। 500 ग्राम के करीब चिकन मैंने इसमें ऐड किया है और इसे लंबाई के रूप काट लिया था क्योंकि इससे कबाब में रेशे बहुत अच्छे बनते हैं। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन की स्मेल ख़त्म ना हो जाए और चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की है और हाई फ्लेम पे चिकन को कुक करेंगे। जब चिकन फ्राई हो जाए तो हम इसकी आंच मीडियम कर देंगे और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल करेंगे और हाफ़ केजी ही दाल, इसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था, वो शामिल करेंगे। दाल शामिल करने के बाद हम बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून दादर मिर्च और इतना पानी शामिल करेंगे कि हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 45 मिनट के लिए कुक करना है और आंच हाई करके जोश दिला लें। जब जोश आ जाए तो कवर कर दें और आंच को मीडियम कर दें। यहाँ पे 45 से 50 मिनट के बाद दाल तो बहुत अच्छे से गल चुकी है, लेकिन अभी इसमें पानी है तो हम इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। अगर पानी खुश्क ना किया तो कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसे रूम टेम्परेचर पे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे दाल ठंडी हो चुकी है। पोटैटो मैशर से मैं इसको मैश कर लूँगी। आप चाहें तो इसे कूट लें या चॉपर में चॉप कर लें। चॉपर में चॉप करने से चिकन के रेशे नज़र नहीं आएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैश करते हुए चिकन के रेशे बन रहे हैं। हमें इसी तरह के इस कबाब में रेशे चाहिए। जब अच्छे से मैश हो जाएगा तो इसे किसी बाउल में निकाल लें। 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च बारीक चॉप्ड करके वो शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और ढेर सारा पुदीना शामिल करेंगे। पुदीना शामिल इसलिए किया है कि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 अंडा शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने के बाद आपको अगर ये पतला लगे तो आप इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें, नहीं तो ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे मैंने 5 से 6 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स शामिल की थी और अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्सिंग के बाद हम इसको कबाब की शेप दे लेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है और हाथ धोने के बाद हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे और थोड़ा सा पेस्ट लेके उसे कबाब की शक्ल दे लेंगे। ये बहुत आराम से कबाब की शेप बन रही है। इसी तरह मैं तमाम कबाब बना लूँगी। कबाब जब बन जाएं तो आप इसे किसी भी बॉक्स में या जिप बैग लॉक में फ्रीज़ कर सकते हैं और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप इसे सैंडविच के तौर पे भी बना सकते हैं या कबाब पराठे के तौर पे भी दे सकते हैं। इसके बाद मैंने तवे पे थोड़ा सा ऑयल लिया है और हम कबाब फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बन के तैयार होते हैं। जब एक साइड अच्छे से पक जाए तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। यहाँ पे कबाब तैयार है। 2 ब्रेड के स्लाइस लेंगे और उसमें एक पे केचप और एक पे मायोन लगा के कबाब को खिला लेंगे और आपके पास जो भी प्याज या खीरा है वो लगाएं और बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें।